नमो नमः। अभी आपने हल योग के विषय में पढ़ा और गदा, शकट, पक्षी, श्रृंगाटक, हल इन 5 आकृति योगों का क्या फल होता है उसके विषय में पढ़ा। अर्थात गदा योग में उत्पन्न जो जातक होता है वह यज्ञ करने वाला होता है, हल योग में उत्पन्न जातक कृषि कर्म करने वाला होता है इत्यादि 5 आकृति योगों के विषय में पढ़ा। और गदा योगों के जो 4 भेद होते हैं, हल योग के जो 4 भेद होते हैं उनके विषय में भी आपने पढ़ा। प्रस्तुत पाठ में आप आकृति योगों के जो अवशिष्ट योग हैं अर्थात वज्र योग, यव योग, कमल योग और वापी योग, प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से इन 4 योगों के विषय में पढ़ेंगे। अर्थात वज्र योग का निर्माण कैसे होता है, यव योग का निर्माण कैसे होता है, कमल योग का निर्माण कैसे होता है और वापी योग का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके विषय में जानेंगे। तो आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय, इसकी संस्कृत व्याख्या और भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। क्रूरैः सुखकर्मस्थैः सौम्यैरुदयास्तसंस्थितैर्वज्रं यव इति तद्विपरीतगैर्मिश्रैः कमलं च्युतैर्वापि। इसका अन्वय आप देखें। क्रूरैः सुखकर्मस्थैः सौम्यैरुदयास्तसंस्थितैः वज्रं भवति, तद्विपरीतैः यवः भवति, मिश्रैः कमलं भवति, च्युतैः वापि इति भवति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। क्रूरैः पापग्रहैः सुखकर्मस्थैः चतुर्थदशमस्थितैः सौम्यैः शुभग्रहैः उदय अस्त संस्थितैः लग्न सप्तमगतैः वज्रं योगो भवति, तद्विपरीतैः एतेन विलोमेन यवः यवयोगो भवति, मिश्रैः शुभाशुभग्रहैः कमलं योगो भवति, च्युतैः केन्द्रतः अन्यस्थानैः वापि इति एवं योगो भवति। ये जो 4 नाम बताए हैं, वज्र योग, यव योग, कमल योग और वापी योग। वापी मतलब वावड़ी जो लोक भाषा में कही जाती है वो हुआ। वज्र आप समझते हैं जो देवराज इंद्र का अपना एक आयुध है। यव अर्थात जो जव होता है और कमल तो आप समझते हैं ही। अब ये चारों योग बनते कैसे हैं तो इसके विषय में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि क्रूरैः सुखकर्मस्थैः, अर्थात जो क्रूर ग्रह हैं अर्थात जो पाप ग्रह हैं, तो चतुर्थ दशम स्थान में शुभ ग्रह हों और लग्न और सप्तम स्थान में पाप ग्रह हों तो वज्र नामक योग बनता है। मतलब चतुर्थ दशम स्थान में शुभ ग्रह और लग्न सप्तम में पाप ग्रह हों तो वज्र नामक योग बनेगा। इससे विपरीत अवस्था में यव योग बनेगा, अर्थात चतुर्थ दशम स्थान में अशुभ ग्रह और लग्न सप्तम स्थान में शुभ ग्रह हों तो यव नामक योग बनता है। इन दोनों के मिश्रित अवस्था में कमल योग का निर्माण होता है, अर्थात लग्न से चतुर्थ दशम सप्तम लग्न इत्यादि में सभी ग्रह हो जाएं तो कमल नामक योग बनेगा। और इन सबके विपरीत अवस्था में अर्थात केंद्र से बाहर की अवस्थाओं में वापी नामक योग बनेगा, अर्थात लग्न से दूसरे, पांचवें इन दोनों स्थानों में शुभाशुभ ग्रह हों तो वापी योग का निर्माण होता है। आप एक उदाहरण के माध्यम से इस यव योग, वज्र योग, कमल योग और वापी योग का निर्माण किस प्रकार से होता है उसको आप समझ पाने में समर्थ हो सकेंगे। तो जैसा कि बताया है कि वज्र योग का निर्माण लग्न और सप्तम स्थान में पाप ग्रहों के होने से होता है। तो आप देखें यहाँ पर लग्न और सप्तम स्थान में पाप ग्रह है, चतुर्थ और दशम स्थान में शुभ ग्रह हैं तो वज्र योग का निर्माण हुआ। यव योग इसके विपरीत अवस्था में आचार्य ने कहा है, अर्थात लग्न और सप्तम में शुभ ग्रह हो, दशम और
चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह हो तो यव योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आगे का जो कमल योग है और वापी योग है उसको भी आप देखें तो कमल योग का बताया है कि मिश्रित अवस्था हो जाए, मतलब यव योग और वज्र योग का मिश्रित रूप ही कमल योग होता है। तो लग्न में शुभ ग्रह, सप्तम में पाप ग्रह, चतुर्थ में पाप ग्रह और दशम में भी मिश्रित ग्रह शुभाशुभ ग्रह, तो इस प्रकार से कमल योग का निर्माण होता है। इन्हीं चारों केंद्र स्थानों में कमल योग का निर्माण होता है, क्योंकि जो योग बताए गए हैं यव योग और वज्र योग वो केंद्र स्थान से संबंधित ही होते हैं। यह योग किसी भी राशि में बन सकते हैं, इसके लिए किसी विशेष राशि अथवा विशेष लग्न की आवश्यकता नहीं होती, केवल भाव से यह योग बनते हैं और उन भावों में कोई सी भी राशि हो, कोई सा भी लग्न हो तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर भाव प्रधान हो करके योगों का निर्माण बताए हैं। अब वापी योग आप देखें तो वापी योग इन तीनों से पृथक अवस्था में होने पर वापी योग होता है। केंद्र से बाहर होने पर तो आप देखें केंद्र से बाहर अर्थात पणफर स्थान में वापी योग बना है। पणफर स्थान में चारों ग्रह बैठे हुए हैं। पणफर स्थान मतलब प्रथम पणफर स्थान जो द्वितीय होता है उसमें शुक्र बुध है। द्वितीय पणफर स्थान जो पंचम होता है उसमें मंगल गुरु है। तृतीय पणफर स्थान जो अष्टम होता है उसमें शनि और चंद्र है। चतुर्थ पणफर स्थान जो होता है वह एकादश होता है, उसमें मीन राशि का सूर्य बैठा हुआ है। तो यह बापी योग मतलब बावड़ी जिसको लोग भाषा में कहते हैं उसका निर्माण हो रहा है। अब इन वज्र योग, यव योग, कमल योग, वापी योगों का फल क्या होता है उसके विषय में आचार्य वराहमिहिर अगले श्लोक में उसका वर्णन करेंगे। और इसके अतिरिक्त कुछ और आकृति योग शेष रह जाते हैं, उन शेष आकृति योगों के लक्षणों और उनके फलों के विषय में भी चर्चा करेंगे।